अब हमें सुनना है कि जिसके संतान नहीं है वह नारी क्या करे। चिंता मत करो, गौ माता की कृपा से सब हो जाएगा। शादी के 10 साल बीत जाएं तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रवण कर लीजिए, अपने घर में एक क्यारी बना लीजिए। क्यारी में गौ माता के गोबर का खाद डालिए और कपास के, देसी कपास के बीज बो दीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, किसी जानवर की खोदी हुई मिट्टी भी उसमें मिलाइए। थोड़े बिलपत्र, थोड़े तुलसी पत्र वहां पर डाल दीजिए और छोटे छोटे जब वो पौधे हो जाएं तो एक मुट्ठी में आए जितने पौधे उखाड़ लो। नरम नरम जो जड़ें होती हैं कपास की, उन जड़ों को काट करके, कैंची या चाकू से काट करके उसकी खीर बना लो गौ माता के दूध में, और उस खीर में बाजार की शक्कर मत डालो, देसी खांड डालो, और फिर उस खीर को 1.25 महीने तक सेवन करो। एक एक कटोरी खीर 1.25 महीने तक सेवन करना है, प्रातः खाली पेट। बूढ़े बैल का मूत्र किसी कांच की बोतल में भर करके रख लीजिए, ढक्कन खोल करके उसकी खुशबू लो। सिर्फ दिन में 3 बार ढक्कन खोलो और उसकी खुशबू लो थोड़ी देर तक। इस बात को सुनकर के आप भाइयों को, बहनों को आश्चर्य हो रहा होगा कि भला गौमूत्र या बैल मूत्र सूंघने से कोई बच्चे होते हैं क्या? तो प्रमाण के साथ सुन लीजिए। महाभारत के विराट पर्व में वर्णन आता है कि जब 5 पांडव विराट नगर पहुंचे अलवर के पास, तो राजा विराट ने सभी पांडवों को किसी न किसी काम में लगाया, लेकिन सहदेव रह गए। तो सहदेव को पूछते हैं राजा विराट की, सहदेव आप क्या जानते हो, आपको क्या आता है? तो सहदेव का उत्तर सुनिए, ये शाम मूत्र मुपाग्रा अपि बंध्या प्रसूयते। हे राजन, मैं ऐसे बैलों को जानता हूं जिनका मूत्र सूंघने मात्र से बांझ नारी मां बन जाती है। ऐसे बैलों को जानता हूं, महाभारत में लिखा हुआ है। विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया कि नारी की बच्चादानी में या ट्यूब में कोई दिक्कत होती है तो अमोनिया का ट्रीटमेंट दिया जाता है। और बैल बाबा जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, बूढ़े बैलों के मूत्र में अमोनिया गैस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, और जब वह खुशबू के माध्यम से भीतर जाती है अपने आप ट्रीटमेंट हो जाता है, इलाज हो जाता है। मेरे भाई, हमारा प्राचीन विज्ञान तो बहुत ही दिव्य था। हालांकि आजकल नहीं मानने वाले नौजवान भाई, माताएं, बहनें, पढ़े लिखे लोग नहीं मानते। कई सारी बातें हैं जिन बातों को हम नकार देते हैं। कई सारी चीजें हैं अपने विज्ञान से जुड़ी हुई, शास्त्र से जुड़ी हुई, लोग मानते नहीं है कि ये तो पाखंड है। हाँ, अगर आज उनको एरोप्लेन उड़ता दिखाई दे रहा है तो कहेंगे विज्ञान ने क्या उन्नति कर ली। लेकिन अगर यही बात रामचरितमानस की सुने कि भगवान राम पुष्पक विमान में बैठ करके गए तो कोई विश्वास